प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक जनरल टॉपिक कराऊंगी जो 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक मेरे ख्याल से हर कक्षा में ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा विस्तृत रूप में या फिर छोटे रूप में। आज हम रेखा एवं कोण के बारे में जानेंगे। रेखा क्या है, रेखा से हम क्या क्या कर सकते हैं, कोण क्या है और कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कोण पूरक कोण है, कौन सा कोण संपूरक कोण है, ये सब आज हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम लेते हैं बेटा रेखा यानी लाइन। रेखा क्या होती है? ये एक रेखा, रेखा की कोई भी सीमा नहीं होती कि ये इतनी लंबी होगी। रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जैसे ये है। अगर इसके बीच हम ये दूरी हम माप सकते हैं, लेकिन रेखा को हम नहीं माप सकते। रेखा को हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, इसकी एक लिमिट की दूरी नहीं होती। तो रेखा का क्या है कि रेखा को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। अगला आता है बेटा रेखाखंड। रेखाखंड जो है रेखा का ही एक पार्ट है। जैसे ये बताया था, ये रेखा है जिसको हम दोनों तरफ तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दो बिंदु ले दिए, एक बिंदु ये है ए है और एक बिंदु ये बी है। इन बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, क्योंकि ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं, ये ए है हमारे पास और ये बी है, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो रेखाखंड है। रेखाखंड को हम नहीं बढ़ा सकते। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, तो रेखाखंड को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ना दाईं तरफ और ना बाईं तरफ। तो रेखाखंड और रेखा में यही डिफरेंस है कि रेखा जो है, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, और रेखाखंड जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, सीमित दूरी होती है। ये रेखाखंड का ही एक, रेखा का ही एक पार्ट है। अगला आता है बेटा किरण, रे। किरण क्या होती है? किरण जो है एक तरफ से तो बिल्कुल स्टॉप, आगे नहीं बढ़ेगी, और एक तरफ से उसको हम बढ़ा सकते हैं, ये इस तरह से। जहां पर ये एरो है उस तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि वो दाईं तरफ ही बढ़ेगी, किरण को हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो किरण क्या है? एक तरफ से इसका जो है एक पॉइंट जो है फिक्स होता है, उसको हम बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं कर सकते, और इसका जो दूसरा किनारा है, दूसरा सिरा है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने तीन चीजों के बारे में जाना बेटा, कि रेखा जिसको हम दोनों साइड अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, दूसरा है रेखाखंड लाइन सेगमेंट, इसको ये जो है दो बिंदुओं के बीच के फिक्स दूरी होती है, इसको हम दोनों साइड ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। 7.5 सेंटीमीटर अगर रेखाखंड लेना है तो वो 7.5 ही होगा। ये नहीं है कि आप 7.5 कहा है और आपने माप लिया और आप उसको आगे ले जाओगे तो वो किरण हो जाएगी। किरण क्या है? किरण एक तरफ फिक्स होती है, मतलब इसका एक किनारा फिक्स होता है और दूसरे किनारे को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये तीन चीज थी, रेखाखंड, रेखा और किरण। फिर आते हैं हम कोण पर। जब दो रेखाओं या दो रेखाखंडों के एक किनारे को मिला दिया जाता है तो उनके बीच में जो जगह होती है वहां पर कोण बनता है। कैसे? ये दो हैं जो इनके बीच, ये इनके किनारे मिल गए, यहाँ पर दोनों रेखाओं के किनारे यहाँ पर मिल गए। ये ओ बिंदु ले लिया हमने, ये ए है और ये बी है। तो इनके बीच जो ये बना, ये जो स्पेस है, ये जगह है, ये क्या है? ये कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण हम तीन तरह के लेते हैं।
एक तो होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ये होता है बेटे 90 डिग्री से कम। ये 89 डिग्री का भी हो सकता है, 90 से नीचे 88 का भी हो सकता है, ये 30 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। तो जो 90 डिग्री से जो कम होगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। दूसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का होता है। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होंगे वे अधिक कोण होंगे। 91 डिग्री का है वो भी अधिक कोण है, और 179 डिग्री का है वो भी अधिक कोण है। इसके बीच के जो भी कोण होंगे वो सब अधिक कोण में आते हैं। तीसरा कोण है बेटा हमारे पास समकोण, राइट एंगल। समकोण कोण कौन सा होता है? समकोण कोण 90 डिग्री का होता है। तो 3 तरह के कोण आपने जाने, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। न्यून कोण 90 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच, यानी 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तीसरा है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। अब क्या है, अब आते हैं हम पूरक कोण पर। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो पूरक कोण कौन से होते हैं बेटा? जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अगर 60 डिग्री का आपसे पूरक कोण पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री में से हम 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? 30 डिग्री। तो पूरक कोण आप समझ गए कि जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री बनता हो वो जो है पूरक कोण कहलाते हैं। अगला आता है बेटे हमारे पास समपूरक कोण। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 180 हो, 180 डिग्री हो। सेम इसी तरह कि 135 कह दिया कि 135 का समपूरक कोण बताओ, तो हम क्या करेंगे? 180 में से 135 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। समपूरक कोण कितना हो गया? समपूरक कोण होता है जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, और पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो आपने देखा बेटा, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये 3 तो वैरायटी है कोणों की। उसके बाद क्या है, आपने पूरक कोण के बारे में जाना और समपूरक कोण के बारे में जाना। अब अगला कोण आता है आसन कोण। आसन कोण, ये देखो ये कोण और ये कोण, ये आपस में क्या है? ये दोनों जो हैं आसन कोण हैं, एक दूसरे के सहारे हैं। और इसी तरह से अगला कोण आता है बेटा रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। इसमें क्या होता है? एक ये है, एक ये कोण है और एक ये कोण है हमारे पास। तो रेखिक युग्म आपने देखा, ये दोनों कोण मिलके इस शेप में आ रहे। तो इस कोण का माप आपको पता है 180। तो रेखिक युग्म क्या हो गया? लीनियर पेयर क्या हो गए
कि जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो। तो यहां पर क्या है, अगर हमारे को ये कोण दे दिया 60 और ये कोण है x और ये पूछ लिया कि x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये जो है रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म कोण है, तो इनका जोड़ जो है 180 डिग्री है। अगर दोनों का 180 डिग्री है तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो यहां से सिंपल है, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और ये हमारे पास ये कोण कितने का आ जाएगा 120, 120 डिग्री का आसन कोण। और ये हो गया रेखिक युग्म। एक कोण और आता है बेटा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। जैसे ये कोण है x और ये है 70 डिग्री, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल सी बात है कि यूं याद रख लिया करो, जिन दो कोणों के आपस में सिर भिड़ रहे हो, ठीक है। यहां देखो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये y है और ये कोण पर ये देखो ये 70 है, तो ये कोण कितने का होगा 110 डिग्री का, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो ये रेखिक युग्म हो जाएगा, यानी इनका जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आज अपने रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और कोणों के प्रकार, इन सब के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे।